जहां एक ओर सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ झाबुआ जिला मुख्यालय पर ही एक पीड़िता विधवा महिला और उसकी बेटी इंसाफ के लिए पिछले 7 सालों से चक्कर लगा रहे हैं। पीड़िता ने झाबुआ निवासी जितेंद्र पटेल के खिलाफ विगत 7 वर्षों से अत्याचार करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता की बेटी ने पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट पलटने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी जितेंद्र पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों राजपूत समाज की एक लड़की के साथ जितेंद्र पटेल ने छेड़खानी और मारपीट की थी, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में आज राजपूत समाज ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया और मांग की कि 24 घंटे के अंदर आरोपी पर एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी गिरफ्तारी हो। महिला अपनी 3 लड़कियों के साथ मालीसेरी गली में निवास करती है। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी महिला ने 3 से 4 आवेदन आरोपी के खिलाफ दे रखे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे ने इस बारे में बताया कि मामला संज्ञान में है, जो उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। सुनवाई नहीं की गई है। मेरे साथ तो करता है, कल मेरी बेटी के साथ भी इसने अभद्र व्यवहार करा है। उसके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी, उसकी फ्रेंड के साथ भी मारपीट करी इसने और उनको अपहरण करने की कोशिश करी कि लड़कों को भुलवाता हूँ। वो वहाँ से भागी तो उसको धक्का मार के ये निकल गया। परेशान हो चुकी हूँ, पूरे 7 साल हो चुके हैं। कंप्लेन करी मैंने, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भी तो एक महिला हूँ। मैंने तो कई बार यहाँ बोल चुकी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरे को इस आदमी से न्याय दिलाया जाए। ये व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरी इससे जान पहचान है, ना कोई पारिवारिक है, कोई भी नहीं है ये। बस इससे यही है, इससे पूछना है कि ये मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। 7 साल होगा। इसने आवेदन दिया था मेरी नौकरी के खिलाफ। अच्छा। इसकी नौकरी कैसे लगी? इसकी नौकरी मैं खा जाऊंगा, इसको मेरा घर झाड़ू पोता करवाऊंगा, ये शब्द बोले थे इसने। कर रहा था और मैंने उससे गाड़ी रोककर बात करी तो बोलता कि तू मीनाक्षी सोलंकी की लड़की है। तो मैंने बोला हाँ। तो मेरे साथ में अपहरण की धमकी दी, मेरे साथ में नाखून मारे मेरे को, और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। बोलता मैं लड़कों को बुला के तेरे साथ में अपहरण कराऊंगा। तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे साथ में सिद्धेश्वर कॉलोनी में वहाँ पर जाके मेरी गाड़ी ठोक कर उनमें जैसी गिरी तो वहाँ से भाग गया। मैं थाने पर गई, वहाँ पर रिपोर्ट करवाई, तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी। मेरे को आवेदन मैंने कुछ और दिया था, मेरे पास में कुछ और आया। तो आज मैं एसपी ऑफिस गई, मैंने एक नया आवेदन किया और अभी मैं हॉस्पिटल आई थी मेरा एक्सरे करवाने और मेरा जो मेडिकल था वो करवाने। तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो मैं जैसी रिपोर्ट दे रही हूँ वो रिपोर्ट मेरे पास में आ नहीं रही है। ये घटना रात की 10:30, मतलब वो हमारा पीछा कब से कर रहा था। ये घटना 10:30 बजे करीबन की। मैं मेरी दोस्त के साथ में घूम रही थी स्कूटी। ये सेल के पास वाली गली थी, बस स्टैंड के वहाँ। मेरी एक दोस्त भी थी, तो मुंह पर नाखून लगे, हाथ पर नाखून मारे। मेरी सहेली बचा रही थी, मेरे को छुड़वा रही थी, तो उसको भी नाखून मारे और मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस के पास में गई तो मैं वहाँ पर कुछ और रिपोर्ट करवा रही थी, बाकी उन लोगों ने लिखा वही। और जब मेरे को रिपोर्ट निकाल के दी तो मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी और उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी माँ को 6 साल से वो परेशान कर रहा है। मेरी मम्मी इतनी कार्रवाई कर रही है, पर अभी उसके नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ उनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है कि एक मामले को लेकर के उन्होंने शिकायत की थी और उस पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी आवेदिका ने आवेदन दिए हैं 2-3, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वैसा उनका कहना है। तात्कालिक समय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक की बात अभी जो उन्होंने बताया है वो मेडिकल को लेकर के मैंने बताया है कि रिपोर्ट के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।